आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल हरि बोल। एक भजन की प्रार्थना की है आपने, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वहीं से प्रारंभ करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ऐ मेरे प्यारे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, आपकी रहमतों का, आपकी कृपाओं का कोई पारावार नहीं है। यही कारण है कि
दरबार भरा ही रहता है हमेशा। कैसे कैसे हालात से देश और संपूर्ण विश्व सामना करने को बाध्य है। जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने सपनों को खोया, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, संवेदनाएं भी हैं। लेकिन इस भयानक दौर में भी जहां जहां भी परमात्मा की कृपा से सत्संग हुआ, लोगों का प्यार, उत्साह और भाव देखते ही बनता है। आप देख रहे हैं कि यहां भी सुबह से हजारों हजारों लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस भाव को हृदय से गाते हैं। आखिर क्या कारण है कि ऐसे में भी सब भरा रहता है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सूनी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहे हो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की
गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से ही बादशाहत। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। यही अंतर है हमारे में और आप में। ये इंसान गेट्स एंड फॉरगेट्स, जिस दरबार से सब कुछ मिलता है उसे भूल जाता है। ये गेट्स एंड फॉरगेट्स। और मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, यू गिव एंड फॉरगिव। तू देता भी है और माफ भी करता है। असी पुल्लण हारे तुसी बख्शन हारे। एक मामले में देखे तो दोनों भुलक्कड़ हैं, हम भी, हमारे सदगुरु भी, हमारे परमात्मा भी, दोनों भुलक्कड़ हैं। हम सब कुछ लेके भूल जाते हैं, वो सब कुछ दे के भूल जाता है। हरि बोल। हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं और वो हमारी गलतियों को भूल जाता है। फिर जरा शरण में क्या है गले लगा लेता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सारे बोलो। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न तुम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी होती। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ओ तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती तुम्हारी, की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। आप लोगों ने बहुत पुराना भजन याद दिला दिया मेरे को। हरि बोल, जोर से बोलो। बात हो रही है अपना, अपने और अपनापन। हर कोई चाहता है अपनापन, अपने सबको अच्छे लगते हैं, अपना सबको अच्छा लगता है। किसी भी चीज के साथ जोड़ दो अपना। सारी दुनिया घूम लें, 5 स्टार होटलों में भी रह के आ जाएं, आलीशान महलों में भी रह के आ जाएं, पर जिसके साथ अपना घर जुड़ा है। छोटी क्लास में हम पढ़ते थे तो वो सिखाते थे कि एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, पर अपना घर है सबसे प्यारा। अपना। लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके संपर्क में होंगे, लेकिन जिनको अपने मानते हो आप, बहुत अच्छे लगते हैं। हरि बोल, बहुत अच्छे लगते हैं। और हर व्यक्ति की चाहत है, अंतर की चाहत है अपनापन पाने की। कोई झूठा अपनापन सा भी हमको दिखाने की कोशिश करे तो हम उसमें भी भ्रमित हो जाते हैं। झूठा अपनापन, दिखावटी अपनापन। जो दशा मैंने कल इशारा किया था कि जो अपनापन, जो प्यार घर में मिलना चाहिए था, जब नहीं मिलता तो हमारे बच्चे झूठे अपनेपन, झूठे प्यार की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हर कोई अपनापन चाहता है। जब हर कोई अपनापन चाहता है
तो तुम चाहते हो तो और भी चाहते होंगे, तुम भी औरों को अपनापन दो ना, लुटाओ इसे। नहीं लुटा सकते कुछ और तो मत लुटाना कभी भी। धन दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, खजाने मत लुटाओ बेशक। जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपनापन लुटाना बस। बहुत कमी है इसकी, बहुत कमी है। आपके लाठी वाले भैया से, आपके महाराज जी से आज लाखों नहीं करोड़ों लोग प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि महाराज जी ने भी सबको अपना समझा है। और शायद जिनको अपना कहते हैं वो अपनापन नहीं देते जो महाराज जी उनको अपनापन देते हैं। हरि बोल। बैठ बैठ बैठ। हरि बोल। हर कोई अपनापन चाहता है, लेकिन हमारा जो इतने दिन से प्रवचन चल रहा है सोचने पर मजबूर करता है कि कौन है अपना, कौन पराया। सचमुच कोई अपना है भी या नहीं? हरि बोल। या खाली अपने अपने स्वार्थ में ही सब लगे हुए हैं? जब इनके स्वार्थ में कोई बाधा पड़ती है, पता नहीं कहां खो जाता है वो अपनापन। जब उनके मन के अनुकूल नहीं होता तो जितना अपनापन दिखाते थे, पता नहीं कहां उड़न छू हो जाता है। हरि बोल। पता नहीं कहां। इसका अर्थ आप भ्रम में थे, आप धोखे में थे कि तुम्हें अपनापन है किसी से, तुम्हें प्यार है किसी से, तुमने अपना समझा है। ज्यादातर धोखे जैसा लगता है। कई बार ये कहने को मजबूर होना पड़ता। आज एक नया विषय बता रहा हूं, इतने दिनों में जो लगातार प्रसंग चल रहा है अपनेपन पर, कि हमने अपने मन को अपना समझा है। जो मेरे मन के अनुसार चले वो अपना, जो मेरे मन के विपरीत चले वो अपना हो ही नहीं सकता है। अरे सगी औलाद किसको प्यारी नहीं होगी मेरे बच्चों? बताओ ना, सच बताना। बाद में बड़े होकर के अगर गलत व्यवहार करने लग जाएं, हो सकता है मनों में कुछ खटास आ जाए, बच्चों के मन में आ जाए, माता पिता के मन में आ जाए, भाइयों के मन में आ जाए, पति पत्नी के मन में आ जाए। लेकिन शुरू में जब औलाद होती है, घर किलकारियों से गूंज उठता है। किसको अच्छा नहीं लगता? झूठ मत बोलना। लगता है या नहीं लगता है? छोटा सा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, स्कूल में जाने लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है? किसको अच्छा नहीं लगता है? लेकिन इतिहास साक्षी है, एक पिता का बेटा उसके मन के अनुसार नहीं चल रहा है। बच्चे में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन पिता को लगता है कि मेरे मन के अनुकूल नहीं चल रहा है। मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई पिता अपनी औलाद को मारने को तैयार हो जाए। बोलिए कौन होगा वो? कौन था वो? नहीं मालूम। हिरण्यकश्यप। मैं शत्रुता मानता हूं भगवान श्री हरि से, और तू उसका नाम लेता है। प्रहलाद यही बोलता था, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कौन माता पिता अपने बच्चे को जहर देकर के मारने की कोशिश करेंगे? मेरा प्रश्न है आपसे। बड़े अपनेपन की बातें करते हो और सुनते हो, मेरा प्रश्न है आपसे। 8 दिन हो गए मेरे को अपना पर बोलते 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 बोलते
हर पहलू पर विचार करते करते मेरा चैलेंज है, एक बार तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, अपनापन क्या होता है? क्या है अपनापन? एक पिता और पुत्र से ज्यादा बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है? सोचो। एक मां ने जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा हो बच्चे को, आज उस बच्चे को पिता कारागार में डाल रहा है। हरि का नाम लेना बंद कर दे वरना, हरि का नाम लेना बंद कर दे वरना। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कारागृह में डाल दूंगा, वहां भी मेरा हरि मेरे साथ में होगा। मां को मजबूर किया जा रहा है खीर खिलाने को, खीर में जहर है। अब सोचो, इतने दिन से बोलते बोलते मैं भावुक न हो जाऊंगी। कोई दिखावा नहीं है मेरे अंदर। इस अपनापन शब्द की जो परिभाषा आते आते एक कसक सी है इस दिखावटीपन के संसार में। एक मां पर क्या बीती होगी जब उसे मजबूर किया जा रहा है, जाओ इसको खिला के आओ, उसको पता है इसमें जहर है। खीर का कटोरा लेकर के जाती है, हाथ कहां पर है बुरी तरह से, हिम्मत नहीं हो रही है। मां खीर लाई हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाओ ना। मजबूर है क्योंकि सैनिक साथ में है, पकड़ा देती है। तो दी वस्तु गोविंदम, तो भोग लगाता है पहले। ए परमात्मा, तेरी चीज तुम्हें समर्पित है, आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मां देख रही है, पता नहीं क्या होगा, तड़पेगा मेरा बेटा, लेकिन हरि नाम लेकर के खीर को खा जाता है, मुस्कुराता हुआ दिखता है, थोड़ी राहत मिलती है। हरि नाम का चमत्कार देखने को मिला। मां कहती है मैं नहीं करूंगी अब कभी भी, मुझसे मत करवाना ये काम, मैंने अपने गर्भ से पैदा किया है, मैं कैसे करूं ये काम। उसको समझाने की बजाय तुम समझ जाओ। नहीं, हे प्रहलाद, पहाड़ से गिरा दूंगा तेरे को। वहां भी अपने आंचल में संभालने वाला मेरा हरि होता है। हरि बोल। ऊंचे पर्वत की श्रृंखला से गिराया जाता है धक्का मार करके, लेकिन ऐसे लगता है कोई गोदी में लेकर के नीचे आ रहा है। बाल बांका नहीं हुआ है जरा सा। मेरा उद्देश्य कोई कथा सुनाना नहीं है, मैं तो अपनापन की व्याख्या कर रहा हूं। कौन पिता पहाड़ की चोटी से धक्का मारवाएगा अपने बेटे को? बोलो ना, पिता से ज्यादा अपना कौन होता है? बोलो ना, धक्का मार देते। मैं क्षमा चाहूंगा, फिर बाल बांका नहीं हुआ, जहरीले सांपों में डाल दो इसे, जहरीले सांपों के बीच में डाल दो। बोले वहां भी मेरा हरि मुझे बचाएगा, वहां भी बचाएगा मेरा हरि। जय श्री हरि। प्रहलाद का वो चरित्र पुराने जमाने में बड़ी प्रसिद्ध फिल्म हुई थी, उसमें गाते रहे, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार। मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, वो दीन दयाला। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, वहां भी बाल बांका नहीं हुआ है। पागल हाथियों के नीचे कुचलवा दो इसे, मतवाले करके, नशा करा करके हाथियों को बुलाया गया।
सामने डाल दिया प्रहलाद को। बच्चा है अभी तो। लेकिन हाथियों में भी तो वही हरि है ना, हरि बोलना। बाल बांका नहीं हो पाता है। जाको राखे साइया मार न सके को, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग। पर दुनिया से तो आदमी बच जाएगा कि पता लग जाता है, व्यवहार से लग जाता है, स्वभाव से लग जाता है कि हमसे शत्रुता रखता है। पर बाप से कौन बचेगा बताओ? कोई दूसरा व्यक्ति अगर मान लो खीर में कुछ मिला के आपको खिला दे तो हो सकता है आप सतर्क रहोगे, यार ये हमसे तो इसके हाथ की नहीं खानी, उसको दिखाने को ले ली, बाद में डाल दी गई। आप बचने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मां से कैसे बचोगे, पिता से कैसे बचोगे? बोलो। कभी शक भी नहीं कर सकता आदमी है? सारे प्रयास निष्फल हो गए। परमात्मा श्री हरि का चमत्कार कदम कदम पर देखने को मिल रहा है। हार गया है, हार गया है। अब निराश दिख रहा है तो बहन ने पूछा, क्या हुआ भैया? तेरे को पता नहीं है ऐसा 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 ऐसा, सब कोशिश बेकार हो गई है बहन। चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मेरे को वरदान प्राप्त है, मेरे पास कवच है, अग्नि मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। बस करना क्या है? बुआ को मना थोड़ी ना करेगा, गोदी में लेके बैठ जाऊंगी आग में, मेरा तो कुछ होगा नहीं, जल के खाक हो जाएगा ये। पता नहीं, अब तो विश्वास सा ही नहीं होता है, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। पहले करके दिखा। भयानक आग जलाई गई, होलिका बैठ गई उसमें, और होलिका जब बैठी क्या देखते हैं, होलिका को तो बाल बांका भी नहीं हो रहा, इतना सा नहीं हो रहा है। हा, अरे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, सब पब्लिक को बुलाया जाए, सब भगवान भगवान भूल करके, हरि हरि भूल करके मेरे को याद करेंगे, मैं हूं भगवान, हरि बोल। चारों तरफ प्रजाजन हैं, बीचों बीच बड़े मैदान के अंदर बहुत भयानक चिता तैयार की गई है। अग्नि की प्रचंड प्रचंड लपटें आ रही है। देखो, सब देखना चाह रहे हैं, प्रिय प्रहलाद तूने तो कमाल कर दिया, तेरा भगवान कदम कदम पर तेरी रक्षा करता है, देख एक बार और दिखा देना, ये सारे खुश हो जाएंगे। क्या? तो देख मेरे साथ मेरी गोदी में बैठ के इस अग्नि में इनको दिखा दे, इनकी आंखें फटी की फटी, तेरा बाल बांका नहीं होने वाला, आजा। हाँ बुआ चलो ना। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बुआ लेकर के गोदी में बैठ गई, कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त, होलिका जल के खाक हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं। ये इतिहास है हमारे भारत का, कौन नहीं जानता इस इतिहास को? होली मनाते हो, पहली बार आपके महाराज जी ने, आपके लाठी वाले भैया ने, इस हरि चैतन्य ने होली के स्वरूप को बदलने की कोशिश की आज से 47 वर्ष पहले, फूलों की होली शुरू करके। तब मजाक उड़ाया था लोगों ने, फूलों की भी कोई होली होती है? क्योंकि मैं देखता था कीचड़ डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, शराबें पीते हैं, नशा करते हैं, गालियां गलौज, अश्लीलता और फूहड़पन ने प्रवेश कर लिया होली के इस महान पर्व के अंदर। नशे की प्रवृत्ति ने ले लिया इस महान पर्व के अंदर, जबकि होली के दिन तो हमारे मन में श्रद्धा बढ़नी चाहिए थी, भक्ति बढ़नी चाहिए थी। देखो प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ,
अगर हम भी भगवान की भक्ति करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो हमारा भी बाल बांका नहीं हो। हमारे अंदर तो विश्वास बढ़ना चाहिए था, भक्ति बढ़नी चाहिए थी। और हमने क्या किया? ये पागलपन कहां से आया जानते हैं आप? ये फूहड़पन कहां से आया जानते हैं आप? ये गाली गलौज कहां से आई जानते हैं आप? ये कपड़े फाड़ना ये कहां से आया जानते हैं आप? होलिका का विवाह होने वाला था, प्रेम विवाह, लव मैरिज, हरि बोलना। उस जमाने में संपर्क सूत्र ऐसे नहीं होते थे कि पता लग जाए कि हां भाई वो बारात लेके चल दिया। और यहां होलिका जल के खाक हो गई। जब वहां पहुंचा तो जिससे मेरा विवाह होना है वो तो जल के खाक हो गई, तो पागल हो गया, वो पागल हो गया, भागने लगा, चिल्लाने लगा, गाली गलौज करने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, जो सामने पड़े उसके कपड़े फाड़ने लगा। उस जगह पर गया जहां होलिका को जला के, होलिका जली थी, उससे प्यार करता था, होलिका तो नहीं है पर उसकी धूल उड़ाना, वहीं से धूलड़ी शब्द आया। क्या शब्द आया? धूल उड़ी, इसलिए नाम क्या पड़ा? धूल उड़ाने लगा, मिट्टी उड़ाने लगा, कीचड़ उड़ाने लगा, पागल हो गया, अपने शरीर पे लगाने लगा, औरों को लगा। मैं क्षमा चाहते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि होलिका के पागल पति के अनुगामी हो या प्रहलाद के अनुगामी हो? सोच लो आप जरा। तुम हिरण्याकश्यप के अनुगामी हो या प्रहलाद के अनुगामी हो? सोच लो जरा। बात इधर से उधर ना हो जाए, अपनेपन शब्द पे रहना है हमें, हरि बोलना। इससे ज्यादा अपना किसको मानोगे? पिता से ज्यादा। शायद ऐसी ऐसी घटनाएं हुई होंगी तभी ये श्लोक हमारे सामने महापुरुषों के आया कि ये कौन है? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये सब अपने मतलब के रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं। मैं नहीं कहता इनको मत निभाना, निभाओ, लेकिन अंदर से पता होना चाहिए। जिस दिन इनके स्वार्थ में बाधा पड़ गई, कौन बाप कौन बेटा, आपने तो गाने तक बना दिए, बाप बड़ा ना बेटा, क्या क्या कहते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हरि बोलना। इसके पीछे सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते, खत्म हो जाते। याद करो किच्छा में जब प्रवचन चल रहा था 14 तारीख को, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर प्रश्न पूछा था, महाराज जी आप संबंध बनाने की बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम आपके फैन हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनसे संबंध तोड़ना है, कोई उसका तरीका बताओ ना। मैंने कहा उधार दे देना, बस तेरी शक्ल नहीं देखेगा द्वारा आकर के, चैलेंज करता हूं, हरि बोल रहा है। आना भी बंद कर देगा और पता नहीं क्या क्या करे, हरि बोल रहा है। अपनी पैसा, अपना जमान, अपना धर्म, अपना ईमान, अपना भगवान, इन्होंने तो पैसे को मान लिया है। रिश्ते नाते सब तिलांजलि दे देते हैं। वही भाई होते हैं बचपन में एक दूसरे की जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बानी को, और जब बड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े लालच में एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं। नहीं देखते आए दिन किससे? ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये अपनापन है। ये अपनापन मन के साथ है, धन के साथ है या जन के साथ है? सोच लेना कभी। पिता का रिश्ता बताया ना आपको, मेरे मन के अनुकूल नहीं चला तो काहे की औलाद मारने की कोशिश कर रहा है। इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं सुना सकता, हरि बोलना। इतिहास साक्षी है। चलो अब भैया जी पे आ जाओ। एक भाई अपने भाई पर जान देने को तैयार होता है, लेकिन जरा भले की बात क्या कह दी, जरा समझाने के लिए क्या कह दिया, भरे दरबार में लात मारता है, धक्के मार करके भगा देता है। कौन था बोलो, जोर से बोलो? रावण। विभीषण को धक्के, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वैसे चाहो वैसे करो तुम। इसका मतलब रिश्ता मन से है या आपसे है? मेरे मन के अनुकूल तुम नहीं चलोगे तो तुम मेरे नहीं हो सकते हो।
समझ में आ रहा है ना? कहां गया वो पिता का रिश्ता? कहां गया पिता पुत्र का रिश्ता? कहां चला गया वो? जैसा मैं चाहता हूं ऐसे नहीं चलोगे तो तुम मेरे बेटे नहीं हो। हरि बोलना। जैसा मैं चाहता हूं ऐसे नहीं चलोगे तुम मेरे भाई नहीं हो। लात मार के बाहर भगा दिया है। हरि बोलना। धक्के मार के भगा दिया है। हरि बोल। जोर से बोलो और जोर से बोलो। पत्नी कितनी प्यारी लगती है, कितनी प्यारी लगती है लोगों को, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता वो भक्ति करती है तो उसको अच्छा नहीं लगता वो भक्ति करती है तो भगवान का नाम लेती तो अच्छी नहीं लगती है, भजन गाती है उसे अच्छा नहीं लगता है, भगवान की मूर्ति विराजमान करती है उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हुआ था तभी तो गाते हो, राणा ने भेजा विष का प्याला, राणा जी ने भेजा विष का, वो तो अमृत समझ के पी गई मीरा। हरि बोल। जब वो भेजा काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग्य, प्रभु आए हैं सर्प के लिबास में, धन्यवादी हूं इस एहसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। पर किसी आंख वाले नर ने ये पहचान की, तू अपने मन से चले मेरे मन से न चले, तो आप ही उदाहरण गाते हो। उसको जहर दे करके मारने की कोशिश की, सांप का पिटारा भेजा कि इसको डस ले और मत। मैं इसके पीछे क्या सच्चाई बुराई आप ही गाते हो। हरि बोलना। मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा होता है। क्यों तलाक की स्थिति भारत जैसे देश में क्यों इतनी संख्या बढ़ती जा रही है? कहां गया वो अपनापन? वही जो चंद्रमुखी नजर आती थी, कुछ दिन बाद ज्वालामुखी, सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी नजर आने लगती है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। ओए होए, तब तो ऐसे दीवाने हो रहे थे कि जैसे, हरि बोलना। अब बात बात में ठुम 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 होता है कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो ना। मैं जबरदस्ती नहीं थोप रहा कोई भी बात। ये अपनापन है। ये जहां एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं है, जहां एक दूसरे के सम्मान की रक्षा नहीं की जाती है, एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि की जाती है, ये प्यार और अपनापन है? ये तो खत्म हो जाएगा। कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस भारतवर्ष में लोग बाहर से जो विदेशों से आए आश्चर्य करते थे, यार ऐसा कैसे हो जाता है? इनके यहां तो जिनकी शादी होती है वो तो देखते तक नहीं है लड़की को पहले। अभी कुछ वर्षों पहले तक ऐसा था। यहां बुजुर्ग लोग बैठे, इनसे पूछो, ये देखने गए थे कभी? प्री वेडिंग शूट करा था इन्होंने कभी? हरि बोलना। उससे पहले कहीं घूमने घामने गए थे? कहीं होटल में मिले थे क्या? नाई होता था वो रिश्ता तय कराता था। हरि बोलना। क्यों भाई साहब, आप बताओ, होता था कि नहीं होता था? बोलो। पंडित जी रिश्ता तय कराते थे, रिश्तेदार रिश्ता तय करते। किसी ने देखा भी नहीं कभी है। जिसको कभी देखा नहीं, भाला नहीं, विवाह हुआ 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने के लिए कसमें खाते हैं। कमाल है। और जो इतने दिन साथ रह लिए, इस भारतीय कल्चर में एक और गंदगी आ गई है, लिव इन रिलेशनशिप। और बड़ा आश्चर्य होता है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, न्याय का सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायालय ने भी उसे मान्यता दे दी है। इतने इतने समय साथ रह लिए, इतने इतने समय घूम लिए, उसके बाद कुछ दिन बाद ही रिश्ते खटास से भर जाते हैं। क्यों? कहां है अपनापन? वो बताओ ना मुझे। हरि बोल। ये अपनापन कहां है मुझे बताओ। क्या ये सोचने को मजबूर नहीं करती ये बातें? कौन है अपना, कौन है पराया?
इसीलिए मैं कहा करता हूं कि सच्चा अपनापन हो तो हर मर्ज की दवा है ये। लेकिन अपने जब दर्द देते हैं, दुनिया में कोई दवाई नहीं इसकी। एक कसक रहती है, जिंदगी भर पीड़ा रहती है। जब अपने लोग ऐसा करते हैं तो अपने करें या अपना बन करके करें, बड़ा दर्द होता है अंदर। उसको कभी आदमी भूल नहीं पाता, कभी भी हर चीज भूल जाएगा, हर चीज भूल जाएगा, लेकिन अपनों के दुहे दर्द को कभी भूल नहीं पाता है। अपना बन करके जो छल करते हुए बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे ओए होए 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 होए, हरि बोल रहा। क्या ज्यादातर रिश्तों में दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है? क्या वो अपनत्व है जो होना चाहिए? क्या वो संबंधों की मधुरता है जो होनी चाहिए, किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो? गिने चुने परिवार होंगे जहां एक दूसरे की बड़ाई होती होगी, वरना इसकी पहले उसकी सास बुराई करती थी, अब इसकी बहू आई है ये बुराई कर रही है, फिर उसकी बहू आएगी वो बुराई करेगी। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। अरे बोलना। इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ता है यह कहने को कि ज्यादातर रिश्ते क्या गले पड़े ढोल की तरह नहीं बजाए जा रहे हैं, गले पड़े ढोल की तरह जैसे तैसे निभाए जा रहे हैं। वो जो अपनापन होना चाहिए, संबंधों की मधुरता होनी चाहिए, नहीं नजर आ रही, नहीं नजर आ रही है वो। मुझे 8 दिन हो गए बोलते हुए, अपनापन शब्द पर मैं 8 महीने में बोलूं तो मुझे कम नजर आएंगे। याद रखिए, अपनापन जिसे अपनापन कह सके हम। शायद इसलिए मजबूर होकर के उस शायर को लिखना पड़ा था, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो कांटों से बचकर के चला करते हो, हमने फूलों से जख्म खाया है। अब फूलों से क्या बच के चलेगा आदमी, जब वो जख्म देते हैं तो कैसा लगता होगा, सोचो। अरे बोल, जोर से बोलो। पंजाबी की 2 लाइनें बोलूं अब दुनिया की रीति देख करके, जो कहने पर मैं मजबूर हुआ था, सुना दूं? आपको आता है वो? पहले सुनाया था मैंने। किड्डे ही अचंबेदा ये प्रभु संसार है, किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार है। किड्डे ही अचंबेदा। बोलो। किड्डे ही अचंबेदा मन विच होर पे होर मुंह बोल दे। मन विच होर पे होर मुंह बोल दे। मन विच होर मुंह अखां मटका के पाप दूजियां दे फोल दे। अखां मटका के पाप दूजियां दे अपने गुनाहां दा ना किसे नू विचार है। अपने गुनाहां दा किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है। किड्डे ही अचंबे दा प्रभु संसार है।
मैंने भी संसार की हालत देख के बोला है ये कभी, किसे नू विवेक पावे तू अपना बना के, अपना की बात आई है, अपनेपन की बात आई है तो कह रहा हूं इसे, किसे नू विवेक पावे तू अपना बना के, ओ ही बन जाएगा बेगाना समय पाके। रब दे बिना ना कोई, रब दे बिना ना कोई, रब दे बिना ना कोई, सच्चा गमख्वार है किसे नाल दगाए ते किसे नाल, किड्डे ही अचंभे दा प्रभु संसार है। दूजियां नू वेख लखां गल्लां ने बनाव दे, दूजियां नू वेख, दूजियां नू वेख लखां गल्लां ने बनाव दे, दूजियां नू अपने गुनाहां उत्ते परदे पे पाव दे, अपने सच पुछो तां ए हर एक नू मार है, सच पुछो तां ए हर एक नू मार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किड्डे ही अचंभे दा प्रभु संसार, किड्डे ही अचंभे दा, रब भी है खुश ओदे मन विच बस के, रब भी है दास गरीबां नाल बोले जेड़ा हस के, रब भी है खुश ओदे मन विच बस के, दास गरीबां नाल बोले जेड़ा हस के, हरी चरना दे नाल लगी जिदी तार है, हरी चरना दे नाल लगी जिदी तार है, किसे नाल दगाए किसे नाल, किड्डे ही अचंभे प्रभु संसार, किसे नाल किसे नाल प्यार है, किड्डे ही अचंभे। इसलिए मन को समझाओ, किसे दे गुनाहां वल नजर दौड़ावां क्यों, किसे दे गुनाहां वल मैं नजर दौड़ावां क्यों, किसे दे आप जे न समझा दूजे नू समझावां क्यों, आप जे न समझा दूजे नू समझावां क्यों, आप जे न समझा दूजे नू, मेरा मन तां ए आप गुनाहगार है, मेरा मन तां आप गुनाहगार है, किसे नाल दगाए किसे नाल, किड्डे ही अचंभे दा प्रभु संसार है,
किसे नाल दगाए, किसे नाल प्यार है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 8 दिन से सुन रहे हो अपना शब्द की व्याख्या। अब मुझे बताओ, मैंने आज आपको 3 उदाहरण सुनाए, पिता से ज्यादा कौन किसी को अपना मानेगा? लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पिता ने पुत्र को मारने की कोशिश की, तो जो सचमुच अपना था उसने कदम कदम पर बचाया है। वरना तो कभी जहर दिला के मारने की कोशिश की, कभी पर्वत से गिरा करके मारने की कोशिश की, कभी नागों के बीच डाल करके मारने की कोशिश की, कभी पागल हाथियों के नीचे कुचल करके मारने की कोशिश की, तो कभी होलिका की गोदी में बिठा करके आग में जला करके मारने की कोशिश की। एक पिता से उम्मीद कर सकते हो आप, तो फिर अपना किसको कहोगे? हरि बोल। मैं इतना विस्तार से बोल रहा हूं और अंत में मैंने यही प्रश्न आपसे करना है, सब लोगों से करना है कि खड़े होकर के दिल की आवाज बताने पर मजबूर हो जाओ कि सचमुच अपना कौन है। पूछूंगा, मैं पूछूंगा। एक भाई कभी भी पराया नहीं हो सकता है, अपना अपना कहते हैं उसे भाई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि लात मार के भगाने की कोशिश करता है अपने भाई को, धक्के मार करके निकालने की कोशिश करता है, और वो वहां से ना गया होता तो शायद जान से भी मार देता वो। कोशिश तो करता ही कम से कम। हरि बोलना। कौन है अपना? है मीरा जैसी को पति कभी नाक का पिटारा भेज रहा है, कभी जहर का प्याला भेज रहा है। कौन है अपना? बताओ ना मुझे, किस रिश्ते में कहोगे आप अपना? मुझे लग रहा है कि ज्यादातर रिश्ते अपने नहीं होते, स्वार्थ अपने होते हैं। जहां स्वार्थ में बाधा पड़ गई तो फिर सगे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। मेरे स्वार्थ में बाधा पड़ गई, रिश्ते मेरे मन के होते हैं, मन के। मेरे मन में अगर है तो हरि बोलना। जिस दिन मन से हट गए तो फिर 1 सेकंड लगता है। अच्छा भला आंगन, खुला खुला आंगन, चौड़ा चौड़ा आंगन, बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, सारा कुछ होता है, पर आंगन में दीवार आ जाएगी। आंगन में दीवार बाद में आती है, पहले मन में दीवार आती है। खेत में दीवार बाद में आती है, पहले जोर से बोलो ना। प्लॉट में दीवार बाद में आती है, पहले मन में। और मन की दीवार हट जाए तो आंगन चौड़ा होने में फिर देर नहीं लगेगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, इतिहास साक्षी है। जर्मनी के एक देश के 2 टुकड़े हो गए थे, एक देश के 2 टुकड़े हो गए थे, दीवार आ गई बीच में। इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, हमारे सामने का है। मन में दीवार आ गई तो राष्ट्र के 2 टुकड़े हो गए, बीच में दीवार आ गई। और हमारे देखते देखते ही आपको याद होगा, एक दिन ऐसा आया, मन की दीवार टूट गई। उस दीवार को दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर के तोड़ दिया। आज फिर जर्मनी एक है, पूरा का पूरा एक है, पूरा एक एक। अगर मन में नहीं है तो फिर कोई रिश्ता नहीं है। मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, याद करो आप। एक भजन बोलते हो आप लोग, और मैंने ये कहा था जो बोलते हो आपको पता होना चाहिए, उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। बताऊं कौन सा भजन? तोरा मन दर्पण कहलाए, सारे बोलेंगे तोरा मन। कोई बजाने की नहीं, साजवाज कुछ नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए। परमात्मा ने जिसे भी जबान दी है
वो जरूर बोले, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे देखे और तोरा मन, सारे बोलो ना, तोरा मन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्या रिश्ते हैं, क्या नाते हैं, तेरा मन दर्पण, इसको मन के दर्पण को साफ करके देख, तस्वीर नजर आ जाएगी तेरे को, सारी की सारी, अपनी भी नजर आ जाएगी और अपनों की भी नजर आ जाएगी। पर ये दर्पण ही गंदा है तो फिर हरि बोलना। इसीलिए सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में आते, तो गुरु ही सिखा सकता है हमें। हम तो मूर्खतावश अपने आप को समझदार मानते हैं, सब ज्यादातर नासमझ बने हुए हैं हम लोग। तुलसीदास ने इसीलिए कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को पहले साफ करूं, तभी तो चेहरा नजर आएगा। मुकुर माने दर्पण, शीशा। बड़ा शीशा देखते हो। मैंने तो एक बार कहा था कि अगर ये शीशा हमें, ये आईना हमें हमारी शक्ल की बजाय हमारा चरित्र दिखाने लग जाए, 90% से ज्यादा लोग शीशा देखना बंद कर देंगे। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं मैं। हमारा कैरेक्टर अगर उसमें नजर आ जाए तो शीशा देखना बंद कर देंगे लोग, तो अपना रूप नजर आ जाएगा। दूसरों का तो बहुत नजर आता है, हरि बोलना। आओ मेरे साथ बोलो ना जरा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। दुख के मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। इस उजले इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमुने पाए, तेरा मन दर्पण, रे तोरा मन दर्पण। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे देखे और दिखाए, बोलो ना, रे तोरा मन दर्पण। अब मैं जो कहना चाह रहा था उस पंक्ति पर आओ। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। बड़ा ये भजन बोला होगा आपने, बहुत बार बोला होगा,
लेकिन मेरे इस चश्मे को लगा करके देखते हुए बोलो ना जरा, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जग से को जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण, बोलो ना, तोरा भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहला। अब मेरा प्रश्न है आपसे, सारी जिंदगी निकल गई हुई बोलते बोलते, अब मेरा प्रश्न है आपसे, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, बोलते हो पर सहमत हो इससे? क्या भगवान से बढ़ के हो गया मन? देवताओं से बढ़ करके हो गया मन? बताओ ना कैसे? सारी जिंदगी होगी बोलते बोलते इसे, ये मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। फिर तो दुनिया में सिद्धांत बना देते हैं, भगवान भगवान कोई बड़ा नहीं, मन बड़ा होता है। क्यों कहा है ऐसा जानते हैं आप? इसलिए कहा क्योंकि सामने भगवान भी खड़ा हो, लेकिन मन कह दे है मैं तो नहीं मानता है भगवान हो सकते हैं, मैं उसके लाभ से वंचित हो जाऊंगा। क्योंकि रिश्ते मन से बनते हैं, मन से। मन ने कह दिया ये भगवान नहीं हो सकता है। रावण को कभी लगा ही नहीं ये सामने भगवान है, मैंने परीक्षा लेके देखा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। दुर्योधन को कभी लगा ही नहीं कि भगवान हो सकता है, शकुनी को कभी लगा ही नहीं भगवान हो सकता है, धृतराष्ट्र को कभी लगा ही नहीं भगवान हो सकता है। वो तो विदुर को लगता है भगवान हो सकता है, वो तो अर्जुन को लगता है भगवान, पांडवों को लगता है भगवान हो सकता है, द्रौपदी को लगता है भगवान हो सकता है। हरि बोलना, कभी माना ही नहीं उन्होंने। भगवान तो भगवान है, लेकिन मेरे लिए भगवान तब है जब मेरा मन मानेगा तो। इसलिए मेरे लिए ज्यादा बड़ा कौन हुआ? बोलो ना, जोर से बोलो ना। एक ढोंगी पाखंडी भी सामने आ जाए, भाई मेरे को तो लगता है भगवान ही है साक्षात। हरि बोलना, मेरे मन ने मारा, मैं ढोंगी पाखंडी के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दूंगा, भगवान से दूर हो जाऊंगा, ढोंगियों पाखंडियों के चरणों में चला जाऊंगा। कुछ नहीं है वहां पे, जबकि एवरीबडी नोज कुछ नहीं है। पर मेरा मन कह रहा है, क्या अपनापन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसके मामले में भी जब भगवान से भी अपनापन तभी बनेगा जब मन मानेगा तो फिर इन रिश्तों में भी जब तक मन नहीं मानेगा कैसे अपनापन बन सकता है? ये तो मां बाप ने बता दिया, रिश्तेदारों ने बता दिया, ये तेरा चाचा है, ये तेरी बुआ है, ये तेरा मामा है, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे भाई हैं, ये तेरी बहनें, बस वही रटा रटाया बोलता आया हूं मैं। लेकिन एक दिन आता है मेरा मन ही नहीं मानता है। अगर मन मानता होता कि मेरा है ये, कभी अलग नहीं हो सकते, चैलेंज करके कह रहा हूं। और अलग हो भी जाए तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते एक दूसरे को कभी भी। मेरे मन ने माना है, मन ने दुनिया के कहने पर नहीं, मेरा मन जानता है ये आंख किसकी है? मेरी है। बोलो, मेरी है। ये उंगली किसकी है? जोर से बोलो, मेरी है। मेरी उंगली यूं लगी अचानक धोखे से, मेरी आंख में जख्म हो गया, और आंख भी कई बार खत्म हो जाती, सेप्टिक हो गया। उंगली काट के फेंकी हमने कभी? क्यों?
क्यों? मेरे मन ने मान लिया एक बार नहीं मेरा है, ये चाहे नुकसान भी पहुंचा दे मेरे को, मैं कभी उसको दूर नहीं कर सकता अपने से। ये दांत किसके हैं ये? बोलो ना, और ऊपर करके दिखाऊं, किसके हैं ये? मेरे हैं। कितनी बार मेरी जीभ को काटा होगा उन्होंने बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितनी बार मेरी जीभ को इन्होंने काटा होगा, लहूलुहान किया होगा कितनी बार। कितनी बार इनके दर्द ने मुझे पूरी पूरी रात सोने नहीं दिया है, फिर भी आखिर तक इनको दूर करने को मन नहीं करता है। कभी गोली खाता हूं, कभी कैप्सूल खाता हूं, कभी कोई दवाई लगाता हूं, कभी रूट कनाल ट्रीटमेंट कराता हूं, इसकी कैपिंग कराता हूं, आखिर तक इसे दूर करने को मन करता है क्या? बोलो ना मेरे बच्चों, बोलो ना। मैं खाली उपदेशक बन करके नहीं, मुझे लाठी वाला भैया कहते हो, एक भाई होने के नाते बोल रहा हूं आपसे। बड़ी पीड़ा होती है जब समाज में अपनापन खत्म होते हुए देखता हूं, तो इसलिए बोलने पर मजबूर हूं मैं। आज 8 दिन हो गए बोलते हुए। ये तो जब कभी संकट की घड़ी आ जाती है, मुसीबत की घड़ी आ जाती है, सबकी पोल खुल जाती है, कितने अपना है, कौन अपना है, कौन पराया है। जो मैंने कहा था आपको कि हर कोई कहता है भगवान दुख नहीं आना चाहिए, दुख क्यों बनाया? एक ऐसा भी है हरि चैतन्य जैसा जो कहता है परमात्मा तूने कितना अच्छा करा कि दुख बनाया, मुसीबत बनाई, कम से कम पता लग गया कि कौन अपना है कौन पराया है। अपनों में कितने पराये छुपे हुए हैं और परायों में कितने अपने छुपे हुए हैं। सबने अपनी औकात दिखा दी। हरि बोलना, अगर ये दुख ना आता, कष्ट ना आता, मुसीबत ना आती, सब पता लग जाता है। अच्छे अच्छे में तो बहुत घेर करके खड़े रहते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी में कोई साथ हो, साथ छोड़ने की सोचे भी ना, उसी को अपना कह सकते हैं। हरि बोलना। परमात्मा करे, बहुत कुछ इसके बारे में मुझे बोलने को मन कर रहा है। मैं खूब रिकॉर्डिंग करके टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाऊंगा, लेकिन समय की मर्यादा है। आज यहीं पर ये परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ, शुभ कामनाएं करता हुआ, आपका आवाहन करता हुआ, प्लीज प्लीज, तुम सब अपनापन चाहते हो। अगर तुम अपनापन चाहते हो तो दूसरा भी चाहता है। छोटी छोटी बातों में अपनेपन को कभी खत्म करने की कोशिश मत करना। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन अपने नहीं मिलते हैं, याद रखना। पैसा मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने नहीं मिलते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। फेसबुक पर 5,000, 10,000, 20,000 फ्रेंड हैं हमारे, लेकिन पिताजी को हार्ट अटैक जब पड़ा तो हॉस्पिटल में अपने वही 4 लोग खड़े थे, कोई नहीं आया। हरि बोलना, ये फ्रेंड है ये? जोर से बोला। खटाखट धा 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 धा, कईयों ने तो अपना धंधा बना रखा, ये नकली फेसबुक अकाउंट बना करके, और बोले जैसे गिनीज बुक में नाम आने वाला है कि कितने फ्रेंड हैं इनके। हरि बोलना, पता नहीं क्या मिल जाएगा। हरि बोल, कितने फ्रेंड हैं तुम्हारे उसमें? भगवान ना करे कभी संकट की घड़ी आए तो तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े होंगे। बड़े फोटो खींचते हो, महाराज जी के साथ भी खींचते हो, और जो तुम्हारी निगाह में बड़े बड़े हैं सबके साथ फोटो खींचते हो, सेल्फियां लेते हो। अपने कितने हैं? फोटो में जो खड़े हों वो अपने नहीं हैं, जो संकट की घड़ी में साथ खड़े हों वो अपने हैं। याद रखना, उनमें से एक नहीं आएगा उस समय। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, दुख की घड़ी में वो काम आता है। दुख की घड़ी में वो
जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता। मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो। मैं पूरा नहीं सुना रहा समय अभाव के कारण, अगर कोई गलत शब्द निकला हो क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरेश्वर महादेव की।